Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, your biology instructor Dr. Ehsan Majid, Ehsan Biowala. Welcome back to Biology Hub channel. जी तो आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर का जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और दैट इज द इनहिबिटर. इनहिबिटर क्या होते हैं? ठीक है, इनहिबिटर ऐसे सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट की जगह बाइंड हो. ठीक है, इट इज द केमिकल विच बाइंड्स एट प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट and may be block the enzyme activity temporarily, or we can say that permanently. क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बना सकता है, वीक बॉन्ड भी बना सकता है. So that's why this is called inhibitors. ठीक है, तो inhibitors के अंदर अगर हम बात करें तो आपके सामने बहुत से तरह के inhibitors आते हैं. मिसाल के तौर पे एग्जांपल आपकी बुक में लिखी है, मिसाल देता हूँ, सायानाइड्स है. एग्जांपल जो हैं दैट इज सायानाइड्स आ गई, एंटी मेटाबोलाइट्स आ गए. तो ये जितने भी हैं साइनाइड एक पॉइजन्स आ गए. ठीक है, पॉइजन्स भी ऐड कर लें. ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक्स की हद भी आ जाती है, उनके अंदर भी कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं. ठीक है, सो दैट अब हम इनहिबिटर की बात करते हैं. तो इनहिबिटर कितनी तरह के होते हैं? इनहिबिटर दो तरह के होते हैं. एक होता है इरिवर्सिबल और दूसरा होता है रिवर्सिबल. अब इरिवर्सिबल क्या होता है और रिवर्सिबल क्या होता है? याद रखिएगा, इरिवर्सिबल के जिसके अंदर इरिवर्स है ना, यानी रिवर्स नहीं हो सकता, तो इसके अंदर कोवलेंट लिंकेज बनते हैं. अब वो कोवलेंट लिंकेज कैसे बनते हैं? मिसाल के तौर पर देखें, ये आपके पास क्या है, दिस वन इज अ एंजाइम. ठीक है, और इसके ऊपर हम कहते हैं ये यहां पर सबस्ट्रेट है. ठीक है, अब वो सबस्ट्रेट अगर इसके साथ कोवलेंटली लिंकेज कर लेगा तो उससे क्या करेगा, ये इरिवर्सिबल डिस्ट्रॉइंग द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर. उसका जो ग्लोब्यूलर एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर वो खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा. क्यों खत्म होगा? क्योंकि उसकी तो परमानेंटली उसने एक्टिव साइट ब्लॉक कर दिया, वो काम ही नहीं कर रहा. ठीक है, यानी ये एंजाइम है, उस एंजाइम ने उस सबस्ट्रेट के साथ कोवलेंट बॉन्ड जनरेट कर दिया. क्या जनरेट कर दिया? कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल. जल्दी से जरा इसको जरा दिमाग में रिव्यू लीजिएगा कि ये लिंकेज कौन सा बनाता है. पहली बात कि ये लिंकेज, उसमें आपने याद रखना है कि दे फॉर्म द कोवलेंट लिंकेज. दे फॉर्म द कोवलेंट लिंकेज विद द एंजाइम और इट्स मे ब्लॉक द एंजाइम एक्टिविटी फिजिकली और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है, बात समझ लगी यहां तक? रिवर्सिबल दे फॉर्म वीक लिंकेज. दे फॉर्म वीक लिंकेज. इट्स मींस कि ये डिस्ट्रॉय, ये एक एंजाइम है और ये एक, लाइक मैं बना देता हूं, यहां पर स्ट्रॉन्ग मैंने बनाया, यहां पर मैं एक लिंकेज बना देता हूं, ये वीक लिंकेज है. और ये इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. जब आप सबस्ट्रेट के लेवल को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वीक लिंकेज को
कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इट्स मींस दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। फेडरल का जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो फेडरल में अलग डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अभी मैं पीटीबी के मुताबिक पढ़ा रहा हूं, तो पीटीबी के मुताबिक आपने जो बुक में लिखा है वही याद करना है। व्हाट इज इरिवर्सिबल, व्हाट इज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में कोवलेंट लिंकेजेस है, रिवर्सिबल में वीक लिंकेजेस है। यानी इट्स मींस कि यहाँ पर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यहाँ पर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता। इट्स मींस ये डेंजरस नहीं है, ये एक डेंजरस में आ जाता है, ठीक है। इरिवर्सिबल जो कि अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। आगे जाके इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं रिवर्सिबल के अंदर देखा जाए, एक आ जाती है कॉम्पिटिटिव और एक होती है नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव मींस आपने देखा होगा कि कंपटीशंस, ठीक है। कंपटीशन से मुराद ये है लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे बच्चे देखें कि ये एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है ये, और एक सबस्ट्रेट इसी तरह का मेरे पास एक और सबस्ट्रेट बना हुआ है, वो है जी ये। इसको मैं दरमियान से कर देता हूं ताकि इजीली हो समझने के अंदर, और इसको भी हम दरमियान में से कर लेते हैं लाइक दिस वन। यहां पर ये देखें तो ये जो है, अब देखें ये ए है, ये क्या है, बी है। अब होना किसने बाइंड था, जिसमें अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बाइंडिंग कर जिसको सिलेक्ट कर लेगी वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब जाना किसने था, ब्लू के साथ, ब्लू कलर में, इसलिए ये एक ए था, जाना ए ने था, लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज उसकी उसी तरह की मिलती थी। स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज, अब स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज मिलने की वजह से वो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। दिस वन इज, इसे हम कहते हैं कि भाई वो अब बी वाला जो था वो अब कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन के अंदर वो अपने कंपाउंड को ले गया बी के साथ, तो इट्स मींस अब जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर एक एंजाइम, ये एंजाइम हम कह लेते हैं दिस एंजाइम इज अ सक्सिनिक एसिड, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने ले, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। लाइक ये दिस वन इज, आप देखिएगा ये एक फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, दिस इज अ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। यहां पे सक्सेनिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड में आपने देखना है कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर आपके पास O O, यहां पर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब इसका स्ट्रक्चर ना मेलोनिक एसिड से मिलता है, या कि फ्यूमरेट तो बना देता है, लेकिन मेलोनिक एसिड का फार्मूला होता है दैट इज अ कार्बन कार्बन कार्बन, ये आ गया। यहां पर देखिएगा, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर देखें समहाउ उससे मिलता है, लेकिन अगर ये इसकी जगह बाइंड हो जाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर ये आगे जाके काम करता है तो आगे जाके फ्यूमरेट के अंदर चेंज हो जाता है, और फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर भी कुछ सेम है, लेकिन ये दो हाइड्रोजन वहां से बाहर रिलीज हो जाएंगे तो वो फ्यूमरेट का स्ट्रक्चर बना देगा एंजाइम। तो इसलिए हम कहते हैं यहां पर वो मेलोनिक एसिड अगर लग जाए तो मेलोनिक एसिड से रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, इट्स मींस फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगी। नॉन कॉम्पिटिटिव में देखें, नॉन कॉम्पिटिटिव में लाइक ये देखें कि ये आपके पास क्या है, एंजाइम है, और ये जो साइट है इस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट, यानी ये ऐसा इनहिबिटर है जो अदर देन एक्टिव साइट पे लगेगा, ठीक है। अब अदर देन एक्टिव साइट जो होती है, मसलन यहां पर एक साइट है जिसे हम अदर देन एक्टिव साइट कहते हैं, दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट, दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। वो साइट जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है वो एक्टिव साइट होती है। अगर एक्टिव साइट के अलावा कोई साइट है उस साइट को हम कहते हैं दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। और ये जो एलोस्टेरिक साइट होती है, दिस एलोस्टेरिक साइट बेसिकली उसको ब्लॉक कर देगी, और कैटालाइसिस फेल्स टू टेक प्लेस। आपकी बुक की लाइन है कैटालाइसिस होगी नहीं, अगर कैटालाइसिस नहीं होगी तो रिएक्शन पॉसिबल यहां पर नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है इरिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है,
फिर हमने कॉम्पिटिटिव पढ़ा है, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज हैं लेकिन उनमें कंपटीशन हो गया है, एक में अमाउंट ज्यादा है एक में कम है, जिसमें ज्यादा होगी वो उसके साथ बाइंड कर गया, बाइंड करने के बाद ब्लॉक कर देगा, रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इसी तरह नॉन कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव में ये है कि एंजाइम जाके बाइंड तो कर रहा है लेकिन एक्टिव साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे। और वो साइड एलोस्टेरिक साइड, बाज बच्चे क्वेश्चन करेंगे कि एलोस्टेरिक साइड जो होती है वो एक होती है, दो होती है, दो से ज्यादा होती है। इसका क्वेश्चन मैं बताऊंगा एलोस्टेरिक एंजाइम के जाकर टॉपिक पे, और एमडी कैट के अंदर, वो देखना मत भूलिएगा। तो वो एलोस्टेरिक साइड ऐसी साइड है जहां पर अदर देन द एक्टिव साइड से थोड़ा दूर हो साइड, उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। तो दिस इज कॉल्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स।